हे हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, माय नेम इज सचिन एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डेप म्यूचुअल फंड को समझा, तो अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो उसे चेकआउट ज़रूर कीजिए। एंड दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है एंड इसमें किसे इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हाइब्रिड फंड भी म्यूचुअल फंड का एक टाइप है। इसमें इक्विटी एंड डेब्ट दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है एंड इसे बैलेंस फंड भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें इक्विटी एंड डेब्ट दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है, तो इसमें रिस्क काफ़ी कम रहता है एंड बैलेंस रहता है। इनका रेशो फंड के गोल के हिसाब से डिसाइड किया जाता है और किसी भी हाइब्रिड फंड में इक्विटी एंड डेब्ट दोनों का मिक्सचर अलग अलग होता है एंड ये एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं, तो ये एक्टिव फंड कैटेगरी में आते हैं। एंड दोस्तों, इसमें रिस्क मॉडरेट रहता है, यानी कि इक्विटी फंड के मुकाबले रिस्क कम रहता है और डेब्ट फंड के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रहता है। सो इसलिए इसे हाइब्रिड फंड कहा जाता है। और दोस्तों, हाइब्रिड फंड के 6 टाइप है। फर्स्ट है अग्रेसिव फंड, सेकंड है कंजर्वेटिव फंड, थर्ड है डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, फोर्थ है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, फिफ्थ है आर्बिट्राज फंड एंड सिक्स है इक्विटी सेविंग फंड। दोस्तों, अग्रेसिव फंड में 65 to 80% इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है एंड 20 to 35% डेप्ट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। एंड कंजर्वेटिव फंड में 75 to 90% डेप्ट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है एंड 10 to 25% इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। एंड इसमें अग्रेसिव फंड के मुकाबले रिस्क कम रहता है, क्योंकि इसमें 75 to 90% डेप्ट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड में ये फंड मार्केट की कंडीशन के हिसाब से अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड करते हैं, यानी कि 100% इक्विटी में भी रख सकते हैं या फिर 100% डेप्ट में भी रख सकते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इक्विटी, डेप्ट एंड गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। इक्विटी में 65%, डेप्ट में 20 to 30% एंड गोल्ड में 10 to 50% इन्वेस्ट किया जाता है। एंड दोस्तों, फिफ्थ है आर्बिट्राज फंड। इस फंड में कम से कम 65% इक्विटी या इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है एंड ये फंड बाय एंड सेल भी करते हैं कैश मार्केट में एंड फ्यूचर मार्केट में, क्योंकि अगर वहाँ पे शेयर्स में किसी भी तरह का प्राइस डिफरेंस होता है तो इसका बेनिफिट्स मिल सके, इसलिए ये फंड बाय एंड सेल करते हैं। इक्विटी सेविंग फंड में इक्विटी, डेब्ट एंड आर्बिट्राज का मिक्सचर होता है, यानी कि ये फंड ये 3 एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं एंड इस फंड को टोटल एसेट का 65% शेयर में इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है एंड 10% डेब्ट में इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है। एंड दोस्तों, इसी के साथ हम इसके बेनिफिट्स को जान लेते हैं। इसका पहला बेनिफिट ये है कि इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि ये फंड इक्विटी, डेब्ट एंड गोल्ड इन तरह के एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। सेकंड ये है कि इस फंड में हायर रिटर्न की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि ये फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। थर्ड बेनिफिट है लिक्विडिटी। ये फंड ओपन एंडेड फंड होते हैं, यानी कि इसमें आप अपनी यूनिट कभी भी खरीद या बेच सकते हैं एंड ये बेनिफिट आपको डेब्ट फंड में भी मिलता है। फोर्थ है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यानी कि ये फंड प्रोफेशनली मैनेज किए जाते हैं फंड मैनेजर के थ्रू, जिन्हें अच्छा खासा नॉलेज होता है कि कब कितना एक्सपोजर किस इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाए। पांचवा बेनिफिट ये है कि अगर हम इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो ईजिली मैनेज हो जाता है, क्योंकि एक ही फंड में इक्विटी एंड डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों, इस तरह के फंड में उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो इक्विटी से कम रिस्क लेना चाहते हैं और डेब्ट फंड से थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, और जिनको 4-5 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है और डेब्ट फंड से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो उनके लिए ये बेटर ऑप्शन है। और दोस्तों, इस फंड में टैक्स की बात करें तो हाइब्रिड फंड के किसी भी फंड में 65 या उससे ज़्यादा इक्विटी एक्सपोजर है तो उस पर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अगर आपने 65% या उससे ज़्यादा इक्विटी एक्सपोजर वाले फंड में इन्वेस्ट किया है एंड उस फंड से 1 साल से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं, तो आपको रिटर्न पर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और अगर आप 1 साल बाद कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट रिडीम करते हैं एंड फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट पर 1 लाख से ज़्यादा रिटर्न अर्न करते हैं, तो आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। एंड यही अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हाइब्रिड फंड के किसी ऐसे फंड में है जिसमें 65 या उससे ज़्यादा डेब्ट फंड में इन्वेस्ट किया है, तो ऐसे फंड में अगर आप 3 साल से पहले इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं तो आपको रिटर्न पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से होती है। एंड अगर आप 3 साल के बाद इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं तो आपको रिटर्न पर 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जिसमें इंडेक्सेशन भी इंक्लूड है। एंड दोस्तों, एक कंक्लूजन की वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बनाया गया है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है।
सो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो खुद से रिसर्च ज़रूर कीजिए। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।